You gave 5% equity to an advisor who promised investor intros. He made 2 to 3 calls and disappeared. He still owns 5% of your company, and the industry standard is 0.25%. You didn't just overpay, you overpaid 20 times. स्टार्टअप्स में ये बहुत कॉमन है। इवेंट पे कोई सीनियर पर्सन मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टर से मिलवाऊंगा, मेंटोरशिप दूंगा, नेटवर्क ओपन करूंगा, और फिर कैजुअली कहता है कि बस 3 से 5% इक्विटी दे दो। फाउंडर्स ये सोचते हैं कि एक्सपीरियंस्ड है और नेटवर्क है, वर्थ इट होगा, और इक्विटी दे देते हैं विदाउट वेस्टिंग। नो डिलिवरेबल्स, नो टाइमलाइंस। और फिर क्या होता है? एडवाइजर 2-3 कॉल्स करता है, 1-2 इंट्रोस देता है जो कहीं नहीं पहुंचते, और फिर ग्रेजुअली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन 5% इक्विटी वो परमानेंटली कैप टेबल पे रहती है। फिर जब इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करता है तो पूछता है, ये 5% शेयर होल्डर कौन है, कंट्रीब्यूशन क्या था? फाउंडर्स के पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता। दिस इज रेड फ्लैग, डेड इक्विटी। इशू जो है वो इक्विटी का नहीं होता या एडवाइजर का नहीं होता, इशू स्ट्रक्चर के बगैर इक्विटी देने का होता है। एडवाइजर इक्विटी देते वक्त ये बेसिक रूल्स फॉलो करें। पहला, स्टैंडर्ड एडवाइजर इक्विटी जो है वो 0.25% से 1% मैक्सिमम होती है। 5% जो है वो फाउंडर लेवल इक्विटी होती है। दूसरा, वेस्टिंग जरूरी है। क्वार्टरली वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। काम नहीं तो इक्विटी अर्न नहीं। तीसरा, क्लियर एक्सपेक्टेशन डिफाइन करो, कितने इंट्रोस, कितने आवर्स, किस टाइमलाइन में। और चौथा, वर्बल प्रोमिसेस नहीं, प्रॉपर एडवाइजरी एग्रीमेंट साइन करो। प्रोफेशनल एडवाइजर्स ये सब एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कोई कहता है कि पेपर वर्क की जरूरत नहीं, तो इट्स अ रेड फ्लैग। रिमेंबर, इक्विटी देना इजी है, वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इक्विटी दो,